हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीईटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। दोस्तों, आज के प्रत्येक न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना हुआ है कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो 94,000 है वो जल्द संपन्न होगी और इसका रास्ता जो है साफ हो चुका है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में दरअसल प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक नियोजन को लेकर आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और आवेदन के बाद औपबंधिक मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं NIOS DLED अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस किया था कि उन्हें भी मौका दिया जाए और फाइनली हाईकोर्ट ने आदेश दिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कि NIOS DLED अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका दे और 30 दिनों का समय उन्हें दे ताकि वो लोग जो है आवेदन कर सके। वहीं पे MHRD के द्वारा फाइनली मान्यता को लेकर लेटर जो है जारी हो चुका है और हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने भी ये अपडेट दी है कि NIOS DLED वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल किया जाएगा और उन्हें 30 दिन का समय न देकर कुछ कम समय दिया जाएगा, लेकिन आवेदन उनसे भी ले जाएगी। कम समय देने का मुख्य वजह ये है कि अभी नज़दीक में चुनाव है, अधिक समय दिया जाएगा तो बहाली प्रक्रिया में डिले होगी। तो बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न कराने को लेकर उन्हें थोड़ा कम समय दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि वे लोग जो है आवेदन कर सके। मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी का ये अपडेट आया था और उन्होंने अपडेट दी थी कि 10 जून से पहले शेड्यूल जो है जारी कर दी जाएगी। जैसे ही जनजीवन जो है परिचालन शुरू हो जाता है, जैसे ही लॉकडाउन जो है ख़त्म हो जाती है। अब बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक शेड्यूल जारी किया जाएगा और NIOS वाले अभ्यर्थी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि शेड्यूल जारी होने के बाद ये सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे और ये जो है तैयार भी हो चुके हैं। वहीं पे आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रही है। बिहार के राजनीति, रणनीति और शिक्षा विभाग के इस कारण से अभ्यर्थी जो आवेदन कर चुके हैं उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी रूप से वो शोषित हो रहे हैं। तो बिहार सरकार प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ करे और इसे प्रारंभ ही न करे, समाप्त भी करे, क्योंकि बहाली प्रक्रिया जो है सिर्फ पेपरों में देखने को मिलता है और मंत्री जी लोगों का स्टेटमेंट यही आता है कि बहाली होगी। कब तक संपन्न होगी किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ अभ्यर्थी को मालूम है। वो एक एक दिन, एक एक पल अपना बिता रहे हैं। बिहार प्रारंभिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, कब शुरू होगी इसकी कोई खबर नहीं है। और मुख्य रूप से ये बात बताई गई है यहाँ पर कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि 3 महीने में जो है बहाली की प्रक्रिया जो है संपन्न कर ली जाएगी। दोस्तों, ये 3 महीना कितना बार आया और कितना बार चला गया, लेकिन उम्मीद है कि हमारे प्राथमिक शिक्षा निर्देशक यंग हैं और अपने कामों के प्रति तत्पर रहते हैं और बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न करेंगे। उनका कहना है कि आवेदन जो है लिया जाएगा और NIOS DLED अभ्यर्थियों को लगभग में 30 दिनों का समय उनको देना था, लेकिन कुछ कम समय मिलेगा। लेकिन आवेदन बहुत जल्द प्रारंभ होगी और बहाली की प्रक्रिया जो है, पूरी प्रक्रिया जो है अब 3 महीने के अंदर में संपन्न होगी। वहीं पे चुनाव की सरगर्मी जो है शुरू हो चुकी है। अगर 3 महीने के अंदर में बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो ये बहाली जो है चुनाव में फंसती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब समय ही बताएगा। और प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी का कहना है कि 10 जून से पहले शेड्यूल जो है आप जारी कर दी जाएगी बहाली को लेकर। तो अब समय ही बताएगा कि क्या है, कैसे होगी बहाली की प्रक्रिया। तत्काल अभी पेपर में ये अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी के मुताबिक
आवेदन के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा और आपसे आवेदन ली जाएगी। और बहाली की प्रक्रिया जो है, संपूर्ण बहाली प्रक्रिया जो है 3 महीने के अंदर में पूरी कर ली जाएगी। तो अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि आवेदन की प्रक्रिया जो है कितने दिनों में पूरी होती है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 महीने के अंदर में पूरी बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों ये अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है। दोस्तों इस तरह की न्यूज़ जो है हमेशा पेपर में आती रहती है। जब तक शेड्यूल बच्चे नहीं देख लेते हैं और आवेदन की प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाती है, बहाली की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक अभ्यर्थी जो है किसी भी बातों को, पेपर के न्यूज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना होता है कि काम धरातल पर होना चाहिए।